बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आपको याद होगा गुज़श्ता जुमे के दिन अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे बल्ख के एक फौजी अड्डे पर हमला किया। हमले में 200 अफगान फौजी हलाक हो गए। यह अफगानिस्तान की हालिया तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया था। इस वाकये के बाद अफगान आर्मी चीफ जनरल कदम शाह और वजीर दिफा अब्दुल्ला हबीबी ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। अफगान सदर ने दोनों के इस्तीफे कबूल कर लिए। ये इस्तीफे यूरोप, अमेरिका और जापान में नहीं दिए गए, ये हमारे इंतहाई करीबी हमसाये में हुए। और ये इस्तीफे साबित करते हैं कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी अखलाकियात में हमसे बहुत आगे है। हमारे मुल्क में क्या क्या बहरान नहीं आए, हमने क्या क्या गलतियां नहीं की, लेकिन हमारे किसी अदारे का सरबराह मुस्ताफी हुआ और ना ही हमारे किसी सियासी लीडर ने कुर्सी छोड़ी। आप डॉन लीग्स का इशू देख लीजिए। आज अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने दावा किया, डॉन लीग्स में जो रिपोर्ट आ रही है सबको पहले ही पता था। रियासत को इस तरीके से रोडों पे घसीटा गया, दुनिया में घसीटा गया, दुश्मन को इंफॉर्मेशन थ्रू पहुंचाई गई। मेरी चर्चा कर रही है सारे लोगों को छोड़ देंगे, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम छोटा सा पकड़ के उसको घसीट देंगे। यानी इस लीक्स की रिपोर्ट के बाद भी कोई ओहदेदार इस्तीफा नहीं देगा। पहले परवेज रशीद साहब को बकरा बना दिया गया था और अब शायद राव तहसीन को कुर्बान कर दिया जाए और बस। हम जब तक इखलाकियात को सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा आइन नहीं बनाएंगे, हम जब तक जिम्मेदारियां कबूल करके उन्हें छोड़ना शुरू नहीं करेंगे, आप यकीन कर लीजिए हम उस वक्त तक मुल्क में कोई इंकलाब नहीं ला सकेंगे। हमें यह बात नोट कर लेनी चाहिए। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। इसके पास कितने बड़े मसाइल हैं, अब सोचें कि मुझे इसमें कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर 10 अरब रुपया, अगर वो मुझे ये ऑफर कर सकते, सोचे कि बाकियों को ये दारू कितने पैसे ऑफर करेगा। इमरान खान का दावा है ये ऑफर इन्हें हमजा शहबाज के एक दोस्त ने इनके दोस्त के जरिए दुबई में दी थी। हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में वफाक के खिलाफ मुजाहरा किया। शरीफ लोगों की आवाज सुने, ये अदलिया की आवाज सुने, जल्द से जल्द ना सिर्फ गुजरा आजम बल्कि कोर्ट में कैदियत हुए एमएलए बनने के भी अहल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आपके प्रेशर से जल्द नवाज शरीफ इस्तीफा देगा, ये मैं आपको बता दूं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने इंकशाफ किया। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, हम सब अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान में इन लोगों के इंडियस और रा के साथ ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको अहदाफ भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। इंडियस और रा से मदद लेनी शुरू की तो मैंने उमर खालिद खुरासानी से कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम यानी कुफार की मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाने के लिए अगर मुझे इसराइल भी मुझे मदद देगी तो मैं उनसे मदद ले लूँ। हम इन पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ साहब, दिफाई तजिया कार हैं और साथ उनके माइजा हमीद साहब हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शैला रजा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में हमारे साथ हैं इस वक्त। और शाह फरमान साहब हमारे साथ पेशावर में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। शाह फरमान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो 10 अरब रुपए का इशू है ये बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है, प्ले अप हो रहा है। लोग उस शख्स का नाम पूछ रहे हैं कि जिसके जरिए हमजा शहबाज ने इमरान खान साहब को ऑफर की थी 10 अरब रुपए की। इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सिर्फ इल्जाम नहीं रहना चाहिए इसको। देखिए जी, बहुत सारे लोग बहुत से तरीकों से कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, कांटेक्ट करते हैं। चूंकि खान साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी है तो वो खुद ही उनके जवाब देंगे, क्योंकि मेरे पास उसके मालूमात नहीं है कि किसने ये कहा है। और लेकिन जब खान साहब ने कहा है तो इस मुल्क के अंदर बहुत सारी पार्टीज के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और हर पार्टी एक खास कैरेक्टर के लिए पहचानी जाती है। अगर हर पार्टी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो पूरी दुनिया को पता होते हैं कि यार इस पार्टी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाज़ पार्टियां ऐसी है कि वो चलती पैसों से है, ब्रीफ केस उनका नाम होता है, सिर्फ इनके हर जगह लगा लिया कि उन्होंने किया होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका जवाब खान साहब भी बेहतर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स से वाज़ेह हो, आपको पता हो कि माजी में उन्होंने, देखिए जी मैं एक बात आपको बताऊं, अगर स्टेटमेंट चेयरमैन साहब ने दी है तो मुझे यकीन है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये ब्रीफ केस कल्चर इनका गलत है तो आप ही बताएं कि ये झूठ हो सकता है।
अच्छा, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का कहना है, अब ये ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं वो बहुत से लोगों को, उनका ये कहना है कि हमजा शहबाज साहब उनका एक दोस्त, फिर इमरान खान साहब का एक दूसरा दोस्त जो बिजनेसमैन है लाहौर में और अरबपति हैं वो, तो हमजा शहबाज के दोस्त ने इमरान खान साहब के दोस्त को दुबई में कहा और उसके बाद उसने इमरान खान साहब से कहा कि 2 अरब रुपए, उन्होंने कहा कि आप ले लें, 10 अरब रुपए इमरान खान को दे दे। तो सर ये बड़ा सीरियस इल्जाम है और मेरा ख्याल ये है कि इसमें लोगों के नाम सामने आने चाहिए, इस पर तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये पता तो चले जी कौन शख्स है जो दूसरी पार्टी के लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये तो एक तरीक़ाकार होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर चले गए, बाहर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी बनी, मनी ट्रेल कहीं नहीं पता चलता। ये तो वर्बल बात है, जहां अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक डिफरेंट इशू है, ये एक डिफरेंट इशू है। मैं आपको बात मैं आपको बताता हूं, जो लोग ये करते हैं, जो प्रैक्टिकली मनी लॉन्ड्रिंग करके ये छुपा सकते हैं कि पैसा कैसे गया, किधर गया, उनकी आप वर्बल स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि जाहिर है कि उसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सर साबित तो हो जाएगा, वो शख्स गवाही देगा कि मुझे फलां शख्स ने कहा था, उस फलां शख्स को पकड़ा जाएगा, उस फलां शख्स को पकड़ा जाएगा। तो सर ये तो बड़ा अच्छा बड़ा स्कैम आपके हाथ आ गया। देखा जावेद साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फर्ज करें मिस्टर ए ने ये ऑफर दी हो और मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा हो, मिस्टर बी को हमजा शहबाज ने कहा हो, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा हो, मिस्टर ए ने इमरान खान से कहा हो। अब आप मुझे ये बताइए, सारे वर्बल स्टेटमेंट्स हैं, जहां पर प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शंस होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो उसका प्रूफ नहीं मिलता, उसका प्रूफ नहीं मिलता। फर्ज करें खान साहब, मेरे खान याद है मेरी बात, मुझे जरा कंप्लीट कर दे। अगर वापस आऊंगा ना, वापस आऊंगा माजिद साहब, ये हमेशा ये कहा जाता है कि एमपी खरीदे जाते हैं, एमएनए खरीदे जाते हैं, आपने दूसरी पार्टी का, अपोजिशन की पार्टी का चेयरमैन खरीदने की कोशिश कर ली आप। जावेद साहब, मुझे तो हंसी आ रही है कि अभी एब की बात की जा रही है, कभी बी की बात की जा रही है, कभी सी की बात की जा रही है, कभी डी की बात की जा रही है। इन्होंने कहा कि हर पार्टी के एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की और पीटीआई का जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इल्जाम लगा दो, चाहे सबूत हो या ना हो। इसमें जो ये छोटा इल्जाम नहीं है, नहीं एक शख्स ये कह रहा है, मैं तो ये कि मुझे मुखालिफ पार्टी ने 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी। मैं तो एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि 1 साल से पनामा का ये इशू चल रहा है, तो पहले क्यों नहीं ये इल्जाम इमरान खान साहब ने लगाया? पार्लियामेंट में इल्जाम लगाते, सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम लगाते, जहां पे रद्दी के टोकरे जो सबूत के तौर पे पेश किए उधर इल्जाम लगा देते। हो सकता है पेशकश आपने लेट की हो, देखिए जब आप लेट पेशकश करेंगे तो लेट ही आपका रिस्पांस आएगा। मेरा ख्याल है कि लेट रिस्पांस इमरान खान साहब जो है खुद दिमागी तौर पे जो है अपना तवाज़ुन खो बैठे हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं। वैसे मैं तो ये समझती हूँ कि ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है और वो भी एक तो आप इसमें कमीशन बना लें, के ऊपर आप खुद एक कमीशन बना लें। मैं आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ ये नहीं, 35 पंक्चर की बात कर लें, जुडिशियल कमीशन की बात कर लें, रिगिंग की बात कर लें, ये अभी जो रिसेंटली पनामा केस में इनके पास सबूतों की कमी, जो सबूत थे ही नहीं, उनकी बात कर लें, इन सब में एक ही चीज कॉमन नजर आती है, इल्जाम लगाना। कॉमन चीज और भी नजर आती है। और एक और चीज उनसे पूछा जाए वो आपका माजी खोल लेता है, आपसे पूछा जाए आप उनका माजी खोल लेते हैं। इशू कर रहे हैं आप 10 अरब रुपए। एग्जैक्टली 10 अरब रुपए का कोई सबूत है इनके पास? कोई कागजात हैं कि एक दिन आप उठ के रोज खड़े होके एक टीवी पे कह दें कि ये किसी की पगड़ी उछाल दें, तो आपके पास सबूत भी ना हो और आपकी ये बात। जवाब दीजिए इसका क्या आपका कैसे माइजा आप मुझे अगर बोलने दे, माइजा साहिबा ने सारे एग्जाम्पल दे दिए। ये एग्जाम्पल नहीं दिया कि लोग सरकारी जमीनों के ऊपर भी कब्जा कर जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता, लोगों के सरकारी जमीन होती है, अभी रिसेंटली जो है जो कब्जा किया है, जिसकी वजह से आप कोर्ट में गए थे और जजेस ने आपको कहा था कि आपने डाइसेंटिंग नोट पे इतना बड़ा इशू बना दिया, वो वाली बात कर रहे हैं आप। उनको भी मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं
कि देखो अगर ये स्टेटमेंट आया है वो अपनी तरफ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिर इस मुल्क में शाह फरमान साहब, आप अगर मगर ना करें, आप ये बात करें कि इमरान खान साहब ने ये एलिगेशन लगाया कैटेगोरिकली, आप इस बात को क्यों डिनाई कर रहे हैं? ये तो अब सारे मीडिया पे आ चुकी है, तो आप अभी तो आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अगर उन्होंने कहा आपके लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, केपीके में उनकी पार्टी लीड कर रही है, इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप इसका जवाब दें कोर्ट में, आप दें जवाब। दे रहा हूँ ना, आप चुप करें, आप चुप करें, आप चुप करें ना, आप चुप करें ना, आप चुप करें, तो आप चुप करें। आप मुझे ये बताएं कि जैसे सज्जाद अली शाह साहब ने अपने किताब में लिखा है, सज्जाद अली शाह साहब ने अपने किताब में लिखा है कि मेरे खिलाफ रफीक तारड़, मेरे खिलाफ रफीक तारड़ और शहबाज शरीफ ब्रीफकेस, मुझे देखे ना, एक तो ये नून वाले खवातीन बेच के इतनी लंबी जुबान, आगे से बंदा बोले तो फिर बदतमीज लगता है। आपके शौहर पर प्रॉपर्टी का इल्जाम है, चुप करें, मेरी बात सुने, मेरी इशू पे रहे, आप खवातीन का कार्ड ना लेके इशू के ऊपर आप मेरी बात करने दें, मुझे शायरा साहबा की तरफ जाना है, आप जुबान तो बंद करें। मैं आपको बताऊं, सज्जाद अली शाह साहब, शाह फरमान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, आपकी तरफ दोबारा होंगे शायद। नहीं, मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट, मुझे एक स्टेटमेंट, नहीं, प्लीज आप सबूत मांगा जाए तो कहते हैं फिर बताएंगे, तो इल्जाम लगाने की क्या? नहीं, आप जावेद साहब प्लीज मुझे बोलने दें 1 मिनट। ये आप नहीं है तो ये बात नहीं होनी चाहिए। शाह फरमान साहब एक मिनट रुकिएगा, मैं आता हूं आपकी तरफ। मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें बाकायदा उनके सबूत होने चाहिए, सबूत के साथ बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये फ्री फॉर ऑल एक माहौल बना हुआ है कि जिसका दिल करे दूसरे के बारे में बात कर दे, और फिर जब पूछा जाए तो यह कह दिया जाए, एक तो आम तौर पे कहा जाता है कि वक्त आने पे बताएंगे, दूसरा यह कहा जाता है कि जी जैसे ये फरमान साहब फरमा रहे हैं कि जी चूंकि ए ने कहा बी से, बी ने सी को कहा, सी ने डी को कहा, ये तो कुदरती बात है ना कि इन मामलों में अगर आपके पास सबूत नहीं तो आप जब बात करेंगे तो शर्मिंदगी आपको होगी। जिस चीज को आप साबित नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है उसके बारे में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जी शाह फरमान साहब, आप जवाब दें। आप मैं जवाब मेरा यह है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने किताब में लिखा है कि उसके खिलाफ शहबाज शरीफ और रफीक तारड़ ब्रीफकेस लेके क्वेटा के जजेस को खरीदा गया, इसका क्या बना? मुझे ये बताओ, सबूत यहां पर मौजूद है। वो पुरानी छोड़े, क्राइम होता है, क्राइम होता है। जावेद साहब आप पुरानी क्या बात कर रहे हो? इसके ऊपर ये जस्टिस सज्जाद अली शाह को सू करे, बता दे कि वो झूठ बोल रहा था। प्रूफ भी एक क्राइम होता है। एलिगेशन किस बात के लिए? क्या वो किताब? नहीं, आज आप 10 अरब के पूछ रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कि आप एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक एलिगेशन लगा रहे हैं, वो भी सीरियस एलिगेशन। हमजा शहबाज शरीफ पे प्राइम मिनिस्टर पे लगा, फिर हमजा पे बात आ गई, अब कल पता नहीं किस पे आ जाएगी, तो इस तरह तो नहीं बात चलेगी। ये मीडिया में बात चले विदाउट एनी प्रूफ। आप मेरे देखो माइजा बीबी, अगर आप मेरे बारे में बोलेंगी ना तो या तो मैं उठ के चला जाऊंगा या फिर मेरा मुंह खोलेगा। आपके हस्बैंड के ऊपर क्या एतराज नहीं है प्रॉपर्टी का? करें जी, आप क्या बात करें? इसने लंबी जुबान खोल के रखी है, ये क्या सुनना चाहती है मेरे से? ये क्या सुनना चाहती है मेरे से? इसे कहो तमीज से बात करो, कोई और नहीं है इसको बिठा के। इसके हस्बैंड के ऊपर सरकारी जमीन का इल्जाम है, ये किस तरह उठा के आप भी तहजीब में रहें, मैं इनसे भी दरख्वास्त करता हूं, लेकिन आप बात तो करें सर, आप इशू पे रहें भाई। क्या इनके अंदर हया नहीं है? मेरे बारे में क्यों बोलती है? ये बोलते हैं मैं खामोश हूं, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा बात तो करें आप सर, इशू पे बात करें। नहीं, मैं नहीं करता हूं, इसको बोलने दे, लेकिन इसने कहे आराम से बैठे जब मैं बोलूंगा, ना तो इसका कच्चा चट्टा मैं निकाल दूंगा। ओ भाई वो तो चुप करके बैठी हुई है, बात शर्म हया नहीं है इन लोगों में। मैं ये कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो ये ऑफर करें, जिसके ऊपर इल्जाम आए। लेकिन जावेद साहब, इस मुल्क की बदकिस्मती ये कि अगर किसी ने अपने किताब में सबूत दिए हैं तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि ये गरीब आदमी का इशू है। गरीब आदमी भूख से मर रहा है, चंद हजार लोग अरबपति बन गए हैं, ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए। ये कोई मुशायरा नहीं है, ये 99% लोगों का सीरियस इशू है। इसके ऊपर हम इधर उधर नहीं। मैं समझता हूं चाइना की तरह करप्शन के लिए जो है वो डेथ सेंटेंस होना चाहिए। सीरियस डिस्कस करें, जिधर भी इशू जाए।
भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून बदलना पड़ेगा ना, आपको कानून बदलना है। वही शैला साहबा की तरफ जाना दे सर, शाह फरमान साहब, शैला साहबा की तरफ जाना दे। शैला साहब ये फरमाइएगा कि ये इशू देखिए जी, इतना 10 अरब रुपए का एक इल्जाम है और ये इल्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये साबित हो जाए तो बहुत बड़ा इल्जाम है, और अगर ये गलत साबित हो जाए तब बहुत बड़ा इल्जाम है। तो कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा इसकी? देखिए, ये वाकई बहुत बड़ी बात है एक ऐसे वक्त में कि इमरान खान साहब ये कहते हुए भी कि वो फैसले से मुतमईन हैं, फैसले के खिलाफ कुलबुला रहे हैं और रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि फैसला जो है वो मोहलत दे रहा है JIT को तहकीकात करने की, और 3 जजेस जो हैं वो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे। तो फैसला यही है। तो ऐसे में वो कुलबुला रहे हैं कि नहीं, इनकी मौजूदगी में नहीं हो सकता, यानी कि फैसला पूरी तरह उनको पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में जब वो ये बात कह रहे हैं तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं। ये भी बात उठ सकती है कि एक तो ये कि उन्हें नाम बताना चाहिए कौन आया था लेके, दूसरी बात ये कि यकीनन के फैसले से काफ़ी पहले आया होगा, जब वो अपने डिसीजन में नहीं गए होंगे, और जितने दिन उन्होंने यानी कि 57 डेज उन्होंने अपना फैसला बनाया है। तीनों ने अपने अपने फैसले, 5 ने लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि फैसला जो 57 डेज में आया उससे पहले ऑफर हुई होगी कि या तो केस विड्रॉ कर लिया जाए या केस को जो भी है, तो उस वक्त ज़रूर बोलना चाहिए था। अब तो 2 सोचें आएंगी कि या तो ये बेवक्त की बात है कि अपना कद ऊंचा करना चाह रहे हैं, या ये सोचा जाएगा कि आया जब 10 अरब इनको ऑफ़र की है तो किस किस को क्या क्या ऑफ़र हुई होगी, क्या किसी ने ऑफ़र कबूल की होगी, क्या कुछ हुआ होगा, फिर ये बातें भी आती हैं। तो या तो हम अपनी बात को वक्त के ऊपर बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि दौराने केस तो ऑफर की जा सकती है इमरान खान साहब को कि वो अपना केस वापस ले लें। जब वो केस वाइंड अप हो गया और उसके बाद फैसला रिजर्व हो गया तो उस दौरान तो ऑफर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अदालत ने तो फैसला निकले 57 डेज उसमें तो कुछ नहीं हो सकेगा। तो आपकी बात दुरुस्त है, इसका मतलब 57 डेज हुई होगी, तो ये 2.5 माह खामोश क्यों रहे? बिल्कुल उसी वक्त कहना चाहिए था कि जी मुझे ऑफर हो रही है, तो बाकी किस किस को क्या हो रही होंगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता उस वक्त। लेकिन अब तो लकीर पीटने के मुतरादिफ है, और इस वक्त लोग यही कहेंगे, क्योंकि दोनों पार्टीज खुश हैं कि हमारे हक में फैसला आया है। एक राना सनाउल्लाह ने इशारा दिया है कि वो रिव्यू में जा रहे हैं, और इमरान खान और जमात इस्लामी दोनों बज़ाहिर तो फैसला कबूल कर रहे हैं, लेकिन एक कुलबुलाहट है उनमें कि नहीं, रिज़ाइन किया जाए वरना ये तहकीकात नहीं हो सकती। तो एक तरफ मैंने कल एक प्रोग्राम में कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स की राय सुनी, तो उनका ये कहना था कि 13 में से कुछ सवाल ऐसे हैं, 6-7 सवाल जो हमें दूसरे ममालिक से मालूम करने पड़ेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी उन कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल टैक्सेशन ट्रीटी साइन हुई भी हो, वरना ये नहीं मालूम किया जा सकता। तो अगर हमें ये चीजें मालूम हो रही हैं कि ये नाकाबिल अमल पॉइंट्स हैं, तो फिर तो बहुत सोचे इधर उधर जाएंगे। लेकिन JIT में वो 9 मुल्क कवर नहीं होते। ये जो आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगी फैसले पे, तो वो तो उन्होंने लोकल ये इन पे गवर्नमेंट पे डाला है कि 3 लोगों, वालिद पे, 2 बच्चों पे, कि आपने बस ये साबित करना है कि आपने ये पैसा कहां से लिया था। इसमें अब दूसरे मुल्क इन्वॉल्व नहीं है, ये तो गवर्नमेंट जानबूझ के इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है सारे सूरत हाल में। जो भी है, तो अब सारी सूरत हाल ये भी है कि आइंदा जो JIT बनेगी, और उसमें फिर पहले ही उसके बहुत सारे सवाल हैं कि DG NAB को 5 के 5 ने जो है वो कहा कि इन्होंने अपना काम नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। तो जब उनकी प्रोटेक्शन में DG NAB और दूसरे लोग कुछ नहीं कर सके, तो ये ग्रेड 18, 19, 20 जो भी होंगे, तो फिर ये सारी बातें उठेंगी। इमरान खान साहब उस वक्त कहेंगे कि फिर मुझे जो ऑफर की थी तो उधर भी हुई और ये भी, तो ये बड़े गलत वक्त पे इन्होंने जो है
वो ये बात की है। अगर ये पहले करते तो शाह फरमान साहब की तरफ जाना है मैंने कि इतने गलत वक्त पे ये इंकशाफ करने की क्या जरूरत थी? 3 महीने 2.5 महीने पहले कर लेते तो वरना नाम तो बताना उससे पहले चाहिए। हाँ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शाह फरमान साहब, ये जो सवाल आपके सामने रखा जा रहा है कि इतनी ताखीर से सच बोलने की क्या जरूरत थी? 2.5 माह पहले बोल लेते तो शायद ये मसला हल हो जाता आपका। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक इसके ऊपर कमेंट कर लूं कि ये जो हम रिजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं उसकी 2 वजूहत है। शैला साहिबा ने बात की, मैं ज़रा उसको क्लियर कर दूं कि हम क्यों ये चाहते हैं। नंबर 1, एक तो ये है कि ये हमेशा से ये होता है कि, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब ने इस किस्म का डिमांड यूसुफ रजा गिलानी से भी किया था कि वो भी रिज़ाइन करे जब तक इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ है। जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो इदारे हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के नीचे हैं, तो मॉरली वैसे ये जनरली कहा जाता है कि रिज़ाइन कर दे। दूसरी बात ये है कि एक है मियां नवाज शरीफ और एक है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। मैं समझता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ या किसी भी बंदे से GIT क्वेश्चन करें तो वो तो ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्टेचर और उसके शान के खिलाफ है कि ग्रेड 18 पूरी दुनिया में होता है उनको इन्वेस्टिगेट करें। सर, पूरी दुनिया में होता है ये। नहीं, लेकिन वो आप बिल क्लिंटन को देखिए, पेश होते रहे हैं सर, इस पूरी दुनिया में होता है सर। लेकिन बहरहाल ये हमारा व्यू पॉइंट है। हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बहुत ज्यादा मुतमईन है। हमने बहुत ज्यादा इत्मीनान उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। और मैं ये इसलिए कह दूं कि जो 13 क्वेश्चन है उसकी जो 13 क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं आएगा। वो एज वजीर आजम पेश हो, वरना 2 की तरह ये 3 भी फैसला दे देते कि इनको नाअहल करार दिया जाए। लेकिन इस वक्त डिसीजन ये है कि वो वजीर आजम रहते हुए हों। ये मेरी और आपकी डिमांड है कि वो वजीर आजम ना रहें। मोरल वैल्यूज ये कहती हैं, लेकिन डिसीजन ये है कि वो एज वजीर आजम पेश हों। अगर आप ये समझते हैं कि वो नहीं एज वजीर आजम वो भारी रहेंगे, मैनिपुलेशन होगा, तो फिर आप डिसीजन पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माजिद साहब, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है मज़ार कायद पे, और वहां पे उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, ताकि एक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो भी सामने आ सके, और साथ साथ इखलाकी यानी हाई मॉरल ग्राउंड्स पे आपको जाना चाहिए GIT के सामने। तो आप इखलाकियात पे क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? जाहिर था पहले तो इखलाकियात बाकी पार्टीज को भी देख लेनी चाहिए, और हिस्ट्री में भी चले जाना चाहिए। इमरान खान साहब का जो कैलिफोर्निया का केस है, अगर देखा जाए तो फिर तो हाई मॉरल ग्राउंड तो है ही नहीं ना। तो आप वो केस कोई ले जाती बेंचमार्क ही नहीं है। आप क्यों खामोश रही हैं? हम वो मैं आपको कह रही हूँ, दीगर केसेस के साथ ये भी केस हम लेके जाएंगे। बात ये है कि जो शैला साहिबा ने अभी बात की कि एक कोर्ट की डिसीजन है कि ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर, और अगर एलिगेशंस प्रूव नहीं हुई और अगर फर्दर प्रोब की जरूरत है तो फर्दर प्रोब जिन इदारों का सुपीरियर जुडिशरी ने हुक्म दिया है उन्होंने ही करना है ना। तो फिर अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, क्योंकि आपने इनिशियली यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमारी सर आंखों पे। तो अब ये मान रहे हैं फैसला, वो तस्लीम कर रहे हैं। जब आप मान कोई शख्स इनहराफ नहीं कर सकता। गलत बात ये बात अगर कहें कि इदारे इन्फ्लुएंस्ड हैं और साथ ये भी कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मान रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हम कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहे। या तो आप माने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है JIT बनाए, JIT को एक्सेप्ट करें। क्यों नहीं JIT को एक्सेप्ट करें? क्यों कह रहे हैं? एक सवाल ये किया जाता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, सारी पावर्स उनके पास होगी, तो वो JIT को कैसे मुतमईन कर सकेंगे? क्या जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनके पास इतनी पावर होगी, उनमें इतनी जरूरत होगी कि वो वज़ीर आज़म से सारे सबूत ले सकें? देखिए जावेद साहब, ये बात मैं नहीं कर रही, आप नहीं कर रहे, ना प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की डिमांड है। तो अगर अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं, जब उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया है तो उसको, उस ऑर्डर को, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने पहले अपने आप को और अपनी 3 जनरेशंस को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, इसी तरह मॉरल वैल्यूज जो है वो भी बड़ी बात होती है जी, मॉरलिटी की बात की जाती है, भी बड़ी अहमियत होती है, और एक लीडर को मॉरली बहुत ऊंचा होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप नाअहल नहीं हुए, आप पे कोई एलिगेशन प्रूव
अप्रूव नहीं हुई तो फिर कौन सी मॉरल? उन्होंने ये नहीं कहा कि अहल नहीं हुए, उन्होंने कहा जी फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मुझे ये बताया मतलब डिस्क्वालिफिकेशन की बात तो नहीं हुई ना? देखें, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नुक्ता जिस पर बहस हो रही है ये कानूनी नहीं है, ये खालिसतन इखलाकी है। कानून की अगर आप बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट तो कभी नहीं कहेगा कि जी आप रिजाइन करें, क्योंकि इखलाकियात बिल्कुल मुख्तलिफ है और कानून इखलाकियात को टच नहीं करता। नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए दो डिफरेंट मामलात हैं। कानूनी तौर पर बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि 3 जजों ने कह दिया कि उनके मुताबिक इस वक्त ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने GIT बनाई और उसमें जो सवाल रेज़ किए भी नहीं है, उन्होंने क्लीन चिट तो नहीं दी ना। और आगे और 2 ने बिल्कुल वो सादे कमीन वाली बात, और जो बाकी हैं उनके भी ऑब्जर्वेशंस को पॉजिटिव नहीं है, बहुत सारी नेगेटिव हैं, मगर उन्होंने एक मार्जिन दिया है, मान लिया। इस पे बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि 3 जजों का फैसला ही असल फैसला है। अच्छा, GIT के अंदर इतनी पावर होगी? अब हाँ, ये दूसरा पहलू। एक तो मैं इखलाकी पहलू की बात कर रहा हूं, दूसरा पहलू ये है कि क्या GIT, पहली बात तो ये कि जो उसकी कॉम्पोजिशन है उसमें ऐसे इदारे हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जनाजे उठ गए। पहला सवाल तो ये है, क्या उनसे आप इस चीज की तवक्को रखते हैं कि वो अपना काम उतनी जांफशानी से, एफिशिएंटली, ऑनेस्टी से कर सकेंगे? पहली बात, चेयरमैन से अदालत मुतमईन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, साफ कह दिया, क्या काम करेंगे, साफ कह दिया। दूसरी बात ये कि नैब ये काम नहीं कर सका, नैब का नुमाइंदा FIA का कहा, FBI का कहा, FIA काम नहीं कर सका, उसका नुमाइंदा, FBR नहीं कर सका, उसका नुमाइंदा, तो ये कैसे काम होगा? तो बात ये है कि ये अगला पहलू है, और इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत इसमें मैं समझता हूं कि लूप होल्स हैं। और GIT, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्या GIT में अगर मान लिया कि ज्यादातर काम जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी फैमिली ने करना है, और अगर इसमें कोई 2 या 3 भी ऐसे नुकात आ जाते हैं जिनमें उनको एम्पावर करना था उन जगहों के लिए जहां से वो वेरिफिकेशन करवा सकें, तो बताएं क्या वो इस काबिल हैं? ये वो लूप होल्स हैं, मैं समझता हूं कि जो इसमें तवालत का बाइस बनेंगे, और जब तवालत होगी तो फिर आप ये वक्त पे काम नहीं खत्म कर सकेंगे। ये वो लूप होल्स हैं जिन नुकात को मैं समझता हूं कि हमने सही तरह से अभी तक इनकी अदालत को सोचना चाहिए, इसकी हमने निशानदेही। एहसान का बयान देखा है सर, आपने सुना है, और उसमें देखिएगा कि असल रियल इश्यूज तो ये हैं सर कि आप अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी वो आपके खिलाफ रहा, आपके खिलाफ वो सब लोग मिल के आपके मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, यहां पे लाशें बिछा रहे हैं, और वो उमर खालिद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए इसराइल से मदद लेनी पड़ी तो मैं वो भी लूंगा। सर, इन इश्यूज पे बात कौन करेगा? शाह फरमान साहब। देखिए जी, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशन, फॉरेन चैलेंजेस को डिफाइन करना, चैलेंज करना। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैं समझता हूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है हम निभा रहे हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, वो डॉन लीग से निकलेंगे तो ये इस तरफ जाएंगे ना सर, वो उसमें फंसे हुए हैं। नहीं, डॉन लीग से ना, डॉन लीग को छोड़े, वो कलभूषण से निकले तो इधर जाएं। मुझे ये बताएं, अगर कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कान में जज्बाती बातें, क्या बात कर रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं, आप देख लें कि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक सिटिंग कर्नल पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ उसका नाम नहीं लेता, उस बयान नहीं देता, तो ऐसी बातें तो बड़ी मुबहम है। हम सारे इसके ऊपर कंफ्यूज हैं। सजाए मौत हो गई, पाकिस्तान है कौन एंटी, सजाए मौत दे दी, वो तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ वो देखो ना, ये देखो वो किसने दिया है। मैं आपको बताऊं जावेद साहब, बड़ी सिंपल लॉजिक है, जिसके बच्चों का मुस्तकबिल, पैसा, तालीम, सेहत, कारोबार सारा मुल्क से बाहर हो, जिस प्राइम मिनिस्टर, जिस मिनिस्टर के बच्चों की नेशनलिटी बाहर की हो, क्या उसके बारे में आप बात करेंगे? क्या पाकिस्तान के साथ आपकी दोस्त है, लेकिन इनसे बात करें, वो कहते हैं इमरान खान किसी भी लीडर ही बाहर है। इनका मौका अजीब होता है सारा। शैला साहबा, देखिए आज आपने दोबारा इस्तीफा मांग लिया। शैला साहबा, आज आपने प्राइम मिनिस्टर से दोबारा इस्तीफा मांग लिया। आज फिर मुराद अली शाह साहब की जो गुफ्तगू थी वफाक के बारे में, देखिए, हमने हमेशा कोशिश की कि डेमोक्रेटिक एप्रोप्रिएट फोरम इस्तेमाल किया जाए, लेकिन CCI की मीटिंग जिसको हर तीसरे महीने होना है, वो अब तक 18 मीटिंग्स बनती हैं जिसमें सिर्फ 3 हुई हैं।
यानी कि हमारे पास कोई सेंट्रल फोरम नहीं है कि वजीर आला जाकर अपनी बात कर सकें, क्योंकि मीटिंग ही नहीं होती। एनएफसी जो है जिससे हमारा ड्यू शेयर मिलना है, और वो मई 2016 में उसको होना था, जून 2016 तक उसकी मुद्दत थी, वो नहीं हुआ। और इससे पहले जो एनएफसी हुआ था उसके बाद सीसीआई में, उसके बाद एक कमेटी है एनएफसी की जिसको वजीर खजाना हेड करते हैं। उसमें ये होता है कि तमाम सूबों के हर साल के इक्तिसादी मैटर्स देखकर जो है वो पैसे दिए जाते हैं, लेकिन एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ये होता रहा। फिर एक रकम दी जाती है, उसे 3 दफा रिवाइज किया जाता है और आखिर में वो भी नहीं दी जाती। क्योंकि हम वाहिद असेंबली हैं जो हर क्वार्टर का हिसाब देते हैं, तो इसलिए हम पे तो इल्जाम नहीं आ सकता। हम कह रहे थे कि पानी नहीं है, हम लोअर राइपेरियन हैं और यूनिवर्सली हमारा राइट लोअर राइपेरियन का है। हम कह रहे थे हम गैस प्रोड्यूस सबसे ज्यादा करते हैं, आईनी हक हमारा है कि आपने ये वादा किया था कि आप गैस देंगे तो हम मजीद 250 पावर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, 250 मेगावाट के, वो भी इन्होंने नहीं दिया। और पावर का तो आप देख ही रहे हैं। तो अब एक ऐसे वक्त में कि दरियाए सिंध इतना सूख गया है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं वहां बच्चे। जब भी हमने ये आवाज उठाई, कुछ मकबूजा मीडिया और कुछ मकबूजा एंकर ने कहा कि ये सिंध कार्ड है। अब मुझे बताएं कि वहां पे पानी खुश्क हो गया, क्या हमने रेट डाली है? तो ये वो इश्यूज हैं जिसके लिए हमने मुजाहरे कॉल किए थे और 1 साल पहले तारीख दी थी। तो और हम ये चाह रहे थे कि ये हमारे मसले हल हों। और अब हम जब ये कह रहे हैं इस्तीफा दो, तो हम एक ऐसे वक्त में कह रहे हैं कि जब 5 जजेस ने इन्हें सादिक और अमीन नहीं कहा है, यानी सादिक अगर ये नहीं है तो ये झूठे हैं, अमीन नहीं तो खाइन है, तो ये खयानत ही तो है एनएफसी ना करना, ये खयानत ही तो है पानी ना देना, ये खयानत ही तो है हमारे हिस्से की गैस ना देना। तो ये हमारे के सामने सवाल छोड़ के जाऊंगा कि पीटीआई वो इस्तीफा मांग रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो आपसे इस्तीफा मांग रही है, नए लोग भी आ जाएंगे इसमें इस्तीफा मांगने वाले, तो किसी एक को तो मुतमईन कर लें, किसी एक को तो अपने साथ शामिल कर लें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। महेश साहब, ये हर शख्स इस मुल्क में, हर पार्टी आपसे इस्तीफा क्यों मांग रही है और किसी एक को तो मुतमईन करें आप? ये वही पार्टीज हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में परफॉर्मेंस नहीं शो की, काम किया नहीं अवाम के लिए, अपने सूबों को भूले हुए थे, लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। इमरान खान साहब ने आज एक और इल्जाम, कल एक और इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। कोर्टों में ज्यादा पेश होते थे, असेंबली में कम जाते थे। तो आज जो है ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर है, तो इल्जाम लगा के ही सियासत करेंगे ना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। पार्टी कहती है कि आपका माजी ऐसा है, आप खरीद लेते हैं, आप ब्रीफकेस भेज देते हैं, लोगों को खुद भेज देते हैं। फिर तो कुछ पार्टीज का माजी ये भी है कि वो धरने देते रहे, धरने दे के ब्लैकमेल करते हैं इंस्टीट्यूशंस को कि इनकी मर्जी का फैसला दे दिया जाए। वो तो नहीं दिया जा सकता सबूतों के बगैर। तो बात ये है कि फिर आज फिर भी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव ने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दिया कि इमरान खान साहब के पास कौन से सबूत हैं जो प्रूव करते हैं ये इमरान खान साहब का आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, काशिफ भाई साहब के साथ इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने बंदे का नाम नहीं बताया। नहीं, बंदे का नाम क्या, आप कोई बता दें, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई मूवी हो, कोई फिल्म बनाई हो, कुछ ऐसी कोई प्रूफ बता दें। ये तो नहीं है ना कि आप खड़े हो जाएं किसी दिन भी और किसी भी बाइज्जत इंसान के खिलाफ रिकॉर्डिंग करेंगे पहले, ये तो मुमकिन नहीं है। जब आप इतना नाम बताना चाहिए, जब आप इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं और आप उस ऑफर को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो रिकॉर्डिंग भी कर लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से मुतालबात जायज है, मसलन वो पानी की बात कर रहे हैं, पानी उनका हक है, गैस आप उनको नहीं दे रहे, गैस उनका हक है, बिजली में आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, बिजली उनका हक है, तो आप एक पूरे सूबे को आपने क्यों नाराज किया? देखिए, ये सूबाइयत पे कोई सियासत नहीं हो रही और ना ही कोई किसी को किसी चीज से डिप्राइव किया जा रहा है। बात सिर्फ यही है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये खुद भी कर सकते थे, जिस तरह मतलब कराची का कचरा है वो साफ करवा सकते थे, तो वो भी शायद नहीं। अब लड़ना इन्होंने गैस पे है या पानी पे है, इसीलिए लड़ना है क्योंकि आखिरी साल है इलेक्शन का, ये इन्होंने अपना खुद काम कुछ नहीं किया सिंध में। और अब जो है अपनी नाअहली को जो है ऑब्वियसली जलसों जुलूसों में जो है हमें ब्लेम करके, हमने चाइना को बुलाया है तो इन्होंने भी बुलाया है, क्यों छुपाना चाहती है? छुपाने की जरूरत नहीं है। देखिए जो हमने किया है,
जो हमारे सूबाई लेवल का काम है, वो तो हम इनसे नहीं कह रहे ना कि आके सपोर्ट करो। इन्होंने बड़ी शेखियां मारी कराची के अमन के लिए, आज तक एक पैसा भी नहीं दिया जो वादा करके गए थे। हम तो जायज हक मांग रहे हैं। सब जानते हैं कि सिवाय सिंध के कोई सूबा अपने सूबे के लिए पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इवन बजट में भी नहीं रख रहा, हम कर रहे हैं। सब जानते हैं कि हमने एजुकेशन पे जितना काम किया है कि लियारी में हमें गैंगस्टर मिले थे, हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक दे दी। हमने अपने जो सूबे का काम किया है उसके लिए हम अपने सूबे को जवाब दें। हम आपसे जो डिमांड कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारा दरिया क्यों सूखा हुआ है? क्योंकि आपने हमें मरे से का पानी नहीं दिया। सवाल आपसे कि अगर ये डिमांड वो मांग रहे हैं जो आपको करना है। जी, हमारा पूरा एक हम ही नहीं मांग रहे। अगर आप देखें एनएफसी इन्होंने नहीं किया तो ये हमें करना था। ये ड्यू शेयर नहीं पूरा देते तो केपीके वाले झूठ बोल लें। इसमें मैं समझता हूँ आपके साथ ज्यादती हो रही है, वफाक को आपकी मदद करनी चाहिए। शाह फरमान साहब, शाह फरमान, ये सिंध का मसला नहीं है, ये लोगों का मसला है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग मरेंगे। लोगों को देखो। शाह फरमान साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पास सबूत कोई नहीं है सर। अब देखिए ना, सबूत तो उन लोगों के पास भी नहीं है जिनकी प्रॉपर्टी है और उनके पास सबूत नहीं है कि किधर से आए। पता नहीं चांद से कोई चीज गिरी और पता चला कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। वो तो अपनी प्रॉपर्टी का तो सबूत लेकर आए। लेकिन जो माइजा साहिबा ने कचरे की बात की, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ सिर्फ कराची से नहीं, इंशाअल्लाह माइजा साहिबा पूरे पाकिस्तान हमेशा ये होता है। ये तो नहीं ना बात आप सीधा सीधा जवाब, मैं आपको बताऊं, लीडर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, जवाब दे दें। ये नहीं हो सकता। मैं आपकी बातों में नहीं बोला, मैं आपकी बातों में नहीं बोला, मैं आपकी बातों में नहीं बोला। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, आपको कराची की कचरे की फिक्र है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से कचरा उठेगा। भाई साहबा, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए वो सबसे पहले। अच्छा, क्या ये इल्जाम है कि लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए? आप कह दे रहे इल्जाम है, इसलिए आपको जवाब देना। नहीं, आप कह देना कि इल्जाम है। चलो आप कह दे इल्जाम है, इल्जाम दे कह देना। इस पे रिसर्च होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, मामला सामने आने चाहिए और इमरान खान साहब को शख्स का नाम भी बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।